नमस्ते विद्यार्थियों। शारदा बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य पाठ 15, जिसका शीर्षक है भारतीय संस्कृति। लेखक हैं बाबू गुलाब राय। कल हमने लेखक परिचय पढ़ा, मूल पाठ पढ़ना प्रारंभ किया, जिसमें हमने संस्कृति शब्द का अर्थ समझा, संस्कार बनते कैसे हैं ये समझा, और संस्कृति के दो पक्ष बाह्य और आंतरिक, इनके बारे में समझा। अब पढ़ते हैं इससे आगे। भाषा संस्कृति का कुछ बाहरी अंग सा है, फिर भी वह हमारी जातीय मनोवृत्ति की परिचायिका होती है। भाषा जो है वह हमारी संस्कृति का बाहरी अंग है, जो हमारी जातिगत जो मन की धारणाएं होती है, मन की वृत्तियां होती है, उसका परिचय देने वाली होती है। कुशल शब्द को ही लीजिए, वह हमारी उस संस्कृति की ओर संकेत करता है जिसमें कि पूजा विधान की संपन्नता के लिए कुश लाना एक दैनिक कार्य बना हुआ था। कुशल अर्थात किसी भी काम को करने में दक्ष, वह हमारी प्राचीन संस्कृति की ओर संकेत करता है, दर्शाता है, जिसमें कि पूजा करने के लिए कुश नाम की घास जो कही जाती थी उसको प्रतिदिन लाना एक दैनिक कार्य, रोज का कार्य बना हुआ था। जो कुश ला सकता था वह तंदुरुस्त भी और होशियार भी समझा जाता था। प्रवीण का संबंध वीणा से है। प्रकर्षः वीणायाम प्रवीणः। प्रवीण इसका तात्पर्य भी कुशल और दक्षता से है। प्रकर्षः अर्थात उत्तम या श्रेष्ठ, वीणायाम यानी वीणा, प्रवीण यानी कुशल, अर्थात वीणा बजाने में जो कुशल है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, वह प्रवीण है। हमारी भाषा में गो से संबंधित शब्दों का बाहुल्य है। बाहुल्य अर्थात अधिकता, जैसे गोधूली बेला, जिसमें विवाह जैसे शुभ कार्य संपन्न होते हैं। गोधूली अर्थात सूर्यास्त के निकट का समय। हमारे घर पर विवाह के अवसर पर निमंत्रण पत्र आते हैं, जिसमें विवाह का समय आगे लिखा होता है गोधूली वेला, अर्थात सूर्यास्त के पहले का समय, जिस समय सूर्यास्त होने वाला होता है। गोष्ठी, गवेषणा, गाय की चाह या खोज के अर्थ में विस्तार द्वारा गवेषणा का अर्थ खोज हो गया। गवेषणा का शाब्दिक अर्थ है गाय की इच्छा रखना, गाय की चाह, लेकिन इसका बाद में अर्थ विस्तार द्वारा गवेषणा का अर्थ खोज हो गया। गवाक्ष, गौ की आँख, खिड़कियों का आकार शायद पहले गोल होता होगा। गवाक्ष का तात्पर्य शाब्दिक अर्थ से तो गौ की आँख के रूप में लिया जाता है, लेकिन इसका अर्थ खिड़की और झरोका से भी है। गुरसी, अंगीठी गौ रस्सी से बनी है, जिसमें गौ का दूध उठाया जाता था। गोपुच्छ, नाटक को गौ की पूंछ के समान बताया गया है, अंत में आकर मूल कथा ही रह जाती है और उसका फैलाव बंद हो जाता है। गोमुखी, जिसके भीतर माला फेरी जाती है और जिससे जल गिरता है, उसे भी कहते हैं। हमने घर परिवारों में देखा होगा, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो माला फेरते समय माला को गुप्त रखने के लिए एक विशेष प्रकार का कपड़ा हाथ में पहनकर माला फेरते हैं, उसे भी गोमुखी कहा जाता है। और अनेक तीर्थ स्थानों पर हमने देखा होगा कि एक गाय का मुख बना हुआ होता है, जिससे पानी की धारा निकलती है, उसके नीचे स्नान करने को अच्छा माना जाता है, उसे भी गोमुखी कहते हैं। गोपन अर्थात छिपाना, यह शब्द भी गौ से संबंध रखता है। जो वस्तु पाली जाती है, सुरक्षित रखी जाती है, वह छिपाकर भी रखी जाती है आदि। यह बाहुल्य हमारे समाज में गौ की प्रधानता का द्योतक है, अर्थात गाय के शब्दों का इतने प्रकार से उपयोग करना, अधिकता हमारे समाज में गाय की प्रधानता का द्योतक है, अर्थात प्रतीक है, अर्थात हमारे समाज में पूर्व में गाय की विशेष महत्ता थी। भारत गर्म देश है, यहाँ हृदय को शीतल करना मुहावरा है, किंतु आंग्ल देश ठंडा है, वहाँ की परिस्थिति के अनुकूल वार्म रिसेप्शन और कोल्ड ट्रीटमेंट आदि मुहावरे हैं। वार्म रिसेप्शन यानी गर्मजोशी से स्वागत करना। ब्रेकिंग द आइस मौन भंग करने के अर्थ में आता है, अर्थात बातचीत शुरू करना, जो कि मौन भंग करने के अर्थ में उसका प्रयोग होता है। आइस ठंडेपन की प्रतीक है और मौन ठंडेपन का ही द्योतक है। अंग्रेजी का प्रयोग किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन वहाँ की हिंसात्मक प्रवृत्ति का परिचायक है। हमारे यहाँ इसका अनुवाद हुआ एक ढेले में दो पंछी, किंतु उसमें वह मधुरता नहीं जो एक पंथ दो काज में है। किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन अर्थात एक पत्थर से, एक ढेले से दो पंछियों का शिकार करना, दो पक्षियों का शिकार करना। लेकिन हमारे उसी प्रकार का जो अर्थ में हमारे यहाँ मुहावरा है वह है एक पंथ दो काज, अर्थात हम किसी एक काम को करते हुए दूसरे एक ही रास्ते में हमारे दो काम बन जाते हैं।
उस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। उसको कहते ही हमको गोरस बेचन हरि मिलन, एक पंथ दो काज की बात याद आ जाती है। अर्थात गोरस बेचन हरि मिलन, जो गोकुल की ग्वालिन है वह मथुरा में जाकर गोरस अर्थात गाय का दूध, दही आदि बेचने के लिए जाती हैं और वहाँ जाने पर प्रभु के दर्शन भी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार एक पंथ और दो प्रकार के काम पूरे हो जाते हैं। हमारा रहन सहन, पोशाक आदि सभी बातें जातीय परिस्थिति, देश के वातावरण और देश की भावनाओं से संबंधित है। जमीन पर बैठना, हाथ से खाना, नहाकर खाना, लंबे ढीले कपड़े पहनना, बेसिले कपड़ों को अधिक शुद्ध मानना, ये सब चीज़ें देश की आवश्यकताओं और आदर्शों के अनुकूल है। गर्म देश में पृथ्वी का स्पर्श बुरा नहीं लगता, इसीलिए यहाँ जूतों का इतना मान नहीं है जितना कि विलायत में। यहाँ हाथ से खाने का चलन इसलिए हुआ कि यहाँ हर समय हाथ धोए जा सकते हैं। अन्न को भी देवता माना जाता है, उससे सीधा संपर्क अधिक सुखद और स्वाभाविक समझा जाता है। यहाँ नहाने के लिए जल की कमी नहीं और नहाने की आवश्यकता भी अधिक होती है, इसलिए नहाना धर्म का अंग हो गया है। पाश्चात्य देशों में प्रदेश ठंडे होने के कारण वहाँ पानी का उपयोग कम से कम किया जाता है। हाथ की बजाय चम्मच से खाना खाया जाता है ताकि हाथ न धोने पड़े। ऐसे ही हर समय जूते पहने जाते हैं ताकि पैर गंदे होने पर बार बार धोना न पड़े। परंतु हमारे यहाँ गर्म प्रदेश है इसलिए, और जल की कमी भी नहीं है, इसलिए हाथ से भोजन करना और बार बार स्नान करना ये धर्म की अनिवार्यता हो गया है, धर्म का एक अंग सा हो गया है। इस देश में शरीर को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, इसलिए लंबे कपड़ों को जो शरीर को उभार में न लावें और उसे पूर्णतया ढक लें अधिक महत्व दिया जाता है। बेसिले कपड़े जैसे धोती आदि नित्य सहज में धोए जा सकते हैं, उसमें सीवन का भी किसी प्रकार का मेल नहीं रह सकता है, इसलिए वे अधिक पवित्र माने जाते हैं। धोती आदि कपड़ों में जो सिले नहीं जाते, सिले सिलाए कपड़ों में हम देखते हैं कि कहीं न कहीं मैल की संभावना रहती है, लेकिन धोती आदि सहज वस्त्र हैं और उन्हें धोने के बाद उसमें मेल रहने की गुंजाइश नहीं रहती, इसलिए वे अधिक पवित्र माने जाते हैं। हमारे यहाँ नंगे सिर की अपेक्षा सिर ढकना अधिक सांस्कृतिक समझा जाता है। ऐसा सभी पूर्वी देशों में है। यहूदियों के प्रार्थना भवनों में भी नंगे सिर नहीं बैठते। बाल भी शरीर के अंग होने के कारण ढके जाने की अपेक्षा रखते हैं। इसी प्रकार देश के वातावरण और रुचि के अनुकूल ही मांगल्य वस्तुओं का विधान किया जाता है। फूलों में हमारे यहाँ कमल को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। इसका संबंध जल और सूर्य दोनों से है। वह जल में रहता है और सूर्य को देखकर प्रसन्न होता है। जल और सूर्य देश की महती आवश्यकताओं में से है, इसका दोनों से संबंध है। कमल ही सब प्रकार के शारीरिक सौंदर्य का उपमान बनता है। चरण कमल, नेत्र कमल, मुख कमल आदि कमल की महत्ता के द्योतक हैं। चरण कमल अर्थात पैरों को भी कमल के समान कहा गया है, नेत्र यानी आँखों को भी कमल के समान कहा गया है और मुख को भी कमल के समान कहा गया है। तो कमल का हमारी संस्कृति में बहुत महत्व है और सबसे ज़्यादा उपमा के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, इस छंद में सभी अंग कमल बन गए हैं। यह पंक्ति श्री राम स्तुति से ली गई है, जिसमें भगवान श्री राम के शारीरिक सौंदर्य को बताया गया है। नवकंज लोचन अर्थात नए खिले हुए कमल की समान आँखें, कंज मुख कमल के समान मुख, कर कंज हाथ कमल के समान, पद कंजारुणम और पैर कमल के समान। आम्र अर्थात रसाल, कदली अर्थात केला, दुर्वादल अर्थात दूब, नारियल, श्रीफल आदि को मांगल्य कार्यों में प्रमुख स्थान दिया जाता है। आम यहाँ का विशेष मेवा है, इसमें रस भरा रहता है और इसका बौर बसंत का अग्रदूत है। हमारे यहाँ अश्वत्थ को भी विशेष महत्ता दी गई है। अश्वत्थ अर्थात पीपल। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान की विभूतियों में अश्वत्थ को भी माना गया है। अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम अर्थात सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय संस्कृति में जिन जिन वस्तुओं को महत्ता दी गई है वे सब श्रीमद् भगवद गीता में भगवान की विभूतियों के रूप में आ गई हैं। अर्थात हमारी संस्कृति में जो भी श्रेष्ठ वस्तुएं हैं उन सभी को भगवान का रूप ही माना जाता है। भगवान बुद्ध को भी अश्वत्थ वृक्ष के नीचे ही
बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध जिनको पीपल के पेड़ के नीचे परम ज्ञान प्राप्त हुआ था। स्थावर वस्तुओं में हिमालय को, सरिताओं में गंगा को, पक्षियों में गरुड़ को तथा ऋतुओं में बसंत ऋतु को महत्ता दी गई है। स्थावर अर्थात स्थिर रहने वाली, अचल रहने वाली वस्तुओं में हिमालय को, नदियों में गंगा को, पक्षियों में गरुड़ को और सभी ऋतुओं में बसंत ऋतु को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। स्त्रीलिंग चीज़ों में कीर्ति, वाणी, स्मृति, बुद्धि और धृति अर्थात धैर्य को महत्ता दी गई है। यह भी हमारी जातीय मनोवृत्ति का परिचायक है। यह तो रहे संस्कृति के बाह्य अंग। संस्कृति के आंतरिक अंगों पर भारत में विशेष बल दिया गया है। धर्म ग्रंथों में अच्छे मनुष्य के जो लक्षण बतलाए गए हैं, मनुस्मृति में जो धृति, क्षमा, दया, अत्यय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध, धर्म के ये 10 लक्षण बतलाए गए हैं। इन सभी लक्षणों का शाब्दिक अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे। मनु ने मनुस्मृति में जो धर्म के 10 लक्षण बताए हैं उनका अनुवाद देखिए। धृति अर्थात धैर्य, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य धारण करना। क्षमा अर्थात अपना अपकार करने वाले का भी उपकार करना। हमारे साथ भलाई का व्यवहार करे तो हम उसके साथ भलाई का व्यवहार करते हैं, ये सामान्य सी बात है, लेकिन हमारे साथ जो बुराई करे उसका भी हम भला करें, वह क्षमा। दया अर्थात संयम पूर्वक धर्म का पालन करना। अत्यय अर्थात चोरी न करना। शौच अर्थात शरीर के भीतर और बाहर की पवित्रता। इंद्रिय निग्रह अर्थात हमारे जो 200 इंद्रियां हैं उनको हमेशा धर्म पूर्वक आचरण में लगाना। धी अर्थात सत्कर्मों से बुद्धि का विकास करना। विद्या अर्थात यथार्थ यानी परम ज्ञान को प्राप्त करना। सत्य अर्थात हमेशा सच्चाई के मार्ग पर ही चलना। अक्रोध यानी क्रोध से रहित, क्रोध को छोड़कर हमेशा शांत रहना। वे सब भारतीयों की मानसिक और आध्यात्मिक संस्कृति के अंग हैं। अर्थात ये जो धर्म के 10 लक्षण हैं, ये हम सभी भारतीयों की मानसिक और आध्यात्मिक संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। श्रीमद् भगवद गीता में देवीय संपदा वालों के लक्षण दिए गए हैं, जिनमें अभय को सबसे पहला स्थान दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन का मोह दूर करने के लिए गीता का उपदेश दिया था। उसमें देवी तथा आसुरी संपदा वालों के लक्षण बतलाए गए थे। उनमें अभय यानी भय रहित होना उसको सर्वप्रथम पहला स्थान दिया है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण, सात्विक चीज़ों के लक्षण आदि सब भारतीय संस्कृति के अनुकूल सभ्य और शिष्ट पुरुष के लक्षण हैं। स्थित प्रज्ञ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का उदाहरण दिया है। उसमें उसके लक्षण बतलाए गए हैं कि जीवन में दुख भोगते हुए भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, जो विचलित नहीं होता और न ही सुख की इच्छा रखता है, जिसके हृदय में क्रोध, मोह, भय आदि विकार भी नहीं होते हैं, वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ होता है। सात्विक चीज़ों के लक्षण, गीता में प्रकृति के 3 लक्षण बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, जिसमें सात्विक लक्षण हैं प्रसन्नता, संतुष्टि, धैर्य, क्षमा और आध्यात्म की ओर झुकाव। इसलिए सभी महाकाव्य ऐसे लक्षणों से भरे पड़े हैं। रघुवंश में रघुकुल के राजाओं के जो गुण बतलाए गए हैं, वे न केवल भारत के सांस्कृतिक आदर्शों के परिचायक हैं, बल्कि उनसे अतीत का भव्य चित्र हमारे सम्मुख आ जाता है। रघुवंश नामक महाकाव्य में रघुवंश के जितने भी राजा हुए हैं उन सभी के गुण बतलाए गए हैं, जिससे हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत जो कितनी समृद्ध थी उसका एक बहुत ही अच्छा चित्र हमारे सामने आता है। देखिए, महाकवि कालिदास ने एक महाकाव्य की रचना की थी जिसका नाम है रघुवंश। रघुवंश के रघुकुल के समस्त राजाओं के गुण बतलाए गए हैं। आइए देखिए वे गुण कौन कौन से हैं। दूसरों को दान देने के लिए ही जो संपन्न बनते थे। व्यक्ति धन क्यों कमाता है? ताकि वो अपने सुख भोग के साधन अधिक से अधिक बढ़ा सके, अधिक से अधिक सुविधा युक्त जीवन
यापन कर सके, इसलिए व्यक्ति धन कमाता है। लेकिन रघुवंश के जो राजा थे वो दूसरों को दान देने के लिए ही संपन्न बनते थे, इसीलिए वो धन का उपयोग करते थे। उनका धन दानाय था, अर्थात उनका धन दान देने के लिए था। सत्य के लिए ही मितभाषी बने हुए थे। मितभाषी अर्थात कम बोलना। वे सत्य की रक्षा के लिए कम बोलते थे। अनर्गल वार्तालाप से उनके मुंह से कहीं कुछ झूठे शब्द न निकल जाएं, इसलिए वो कम बोलते थे। मिथ्याभिमान के कारण वे कम बातचीत नहीं करते थे। उनके कम बोलने का कारण सत्य की रक्षा करना था। अपने राजा होने के झूठे अहंकार के कारण वे कम बातचीत नहीं करते थे। जो यश के लिए विजय प्राप्त करते थे, जो कीर्ति के लिए विजय प्राप्त करते थे, धन राज्य छीनने की इच्छा से नहीं। उनको धन की, राज्य की कोई इच्छा नहीं थी। वे केवल यश कमाने के लिए, कीर्ति के लिए विजय प्राप्त करते थे। यश को अपने यहाँ अधिक महत्व दिया गया है। हमारे पूर्वज यश के लिए समस्त संपदा और वैभव त्यागने को सदैव तत्पर रहते थे। इसका उदाहरण आपने सुना होगा राजा हरिश्चंद्र के बारे में, जिन्होंने स्वप्न में महर्षि विश्वामित्र को राज्य का दान दे दिया था। तो अपने पूर्वजों के यश को बनाए रखने के लिए, उस पर कोई कलंक ना आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, उसका पालन करने के लिए उन्होंने सपने में दिया हुआ राज्य वास्तव में महर्षि को दान कर दिया और अपनी समस्त संपदा, राज्य, वैभव सब छोड़कर अपने राज्य से निकल पड़े और एक चांडाल की नौकरी करना भी उन्होंने स्वीकार किया, पर अपने यश को, अपनी कीर्ति को आँच न आने दी। अर्जुन से भी श्री कृष्ण ने अंतिम अपील यही की थी, यशो लभस्व। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भी यही कहा था कि यश को प्राप्त करो, संतान के लिए, कामों भोग के लिए नहीं, वरन पितृ ऋण चुकाने और समाज को अच्छे नागरिक देने के अर्थ में जो गृहस्थ बनते थे। बाल्यावस्था में जो विद्यादान करते थे, यौवन में विषय भोग करने वाले, वृद्धावस्था में मुनिवृत्ति को धारण करने वाले और योग द्वारा शरीर को त्यागने वाले। हमारी जो प्राचीन सामाजिक परंपरा थी उसमें बाल्यावस्था में विद्यादान किया जाता था, यौवन अवस्था में गृहस्थ धर्म का पालन किया जाता था और वृद्धावस्था आने पर मुनिवृत्ति को धारण करना, अर्थात सांसारिक मोह माया सब छोड़ करके अपने जीवन का कल्याण करने के लिए और अंत में योग के द्वारा अपने शरीर को त्यागने वाले। आजकल तो रोगिणांते तनु त्यजामह की बात हो गई है। आज के समय में अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान नहीं होने के कारण शरीर का जो अंत है वो रोग के द्वारा होता है, रोग के द्वारा शरीर छोड़ा जाता है। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। ऋषि मुनि योग के द्वारा अपने जीवन के समस्त उद्देश्य पूरे करने के बाद योग के द्वारा अपने शरीर को नष्ट करते थे। ऐसे रघुवंशियों के कुल का मैं कालिदास वर्णन करता हूँ। यद्यपि मेरे पास वाणी का वैभव अधिक नहीं है, इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत में त्याग, सत्य, यश, आश्रम विभाग और सामाजिक कल्याण की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था। संक्षेप में भारतीय संस्कृति के मुख्य मुख्य अंग इस प्रकार बतलाए जा सकते हैं। सबसे पहला है आध्यात्मिकता। इसके अंतर्गत नश्वर शरीर का तिरस्कार, नश्वर अर्थात जो नाशवान है, जो नष्ट होने वाला है, उसका तिरस्कार। परलोक अर्थात मृत्यु के बाद जो कर्मों के अनुसार लोक मिलता है उसमें विश्वास रखना। सत्य, अहिंसा, तप आदि आध्यात्मिक मूल्यों को अधिक महत्व देना। आवागमन की भावना, आवागमन का मतलब आना जाना होता है, परंतु यहाँ आवागमन का मतलब संसार में आना और संसार से जाना, अर्थात जन्म और मृत्यु से है। ईश्वरीय न्याय में विश्वास आदि बातें हैं। आज के प्रकरण के कठिन शब्दार्थ देखते हैं। प्रकर्ष अर्थात उत्तम, श्रेष्ठ। बाहुल्य, अधिकता। गवाक्ष, गौ की आँख, खिड़की या झरोखा। द्योतक, प्रतीक। कदली, केला। बौर, आम की मंजरी। स्थावर, स्थिर या अचल। धृति, धैर्य। अस्तेय, चोरी न करना। धी, सत्कर्मों से बुद्धि का विकास। स्थित प्रज्ञ, दुख में विचलित नहीं होना और सुख की इच्छा नहीं रखना। दाना या दान के लिए। मितभाषी, कम बोलना। मिथ्याभिमान,
झूठा अहंकार, नश्वर, आवागमन। अगला प्रश्न, गोरस बेचन हरि मिलन, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। इसका उत्तर लिखेंगे एक समय में दो कार्य संपन्न होना। आज की प्रकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे व्यवहार में कौन सी बातें देश की आवश्यकता और आदर्शों के अनुकूल है। इसका उत्तर लिखेंगे जमीन पर बैठना, हाथ से खाना, नहाकर खाना, लंबे ढीले कपड़े पहनना, बेसिले कपड़ों को अधिक शुद्ध मानना, ये सब चीज़ें देश की आवश्यकताओं और आदर्शों के अनुकूल है। अगला प्रश्न, हमारे यहाँ हाथ से भोजन क्यों किया जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे हमारे यहाँ हाथ से भोजन करने का चलन इसलिए हुआ कि यहाँ हर समय हाथ धोए जा सकते हैं। अन्न को भी देवता माना जाता है, उससे सीधा संपर्क अधिक सुखद और स्वाभाविक समझा जाता है, इसलिए हमारे यहाँ हाथ से भोजन किया जाता है। गीता में भगवान की विभूतियों के रूप में प्रमुख रूप से किन का उल्लेख आता है। इसका उत्तर लिखेंगे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान की प्रमुख विभूतियों के रूप में निम्न का उल्लेख आता है। वृक्षों में पीपल, स्थावर वस्तुओं में हिमालय, सरिताओं में गंगा, पक्षियों में गरुड़ और सभी ऋतुओं में बसंत ऋतु को अधिक महत्ता दी गई है। अगला प्रश्न, आध्यात्मिकता के अंतर्गत कौन कौन से आदर्श आते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे हमारे देश में नश्वर शरीर का तिरस्कार, परलोक, सत्य, अहिंसा, तप आदि आध्यात्मिक मूल्यों को अधिक महत्व देना, आवागमन की भावना, ईश्वरीय न्याय में विश्वास आदि बातें आध्यात्मिकता के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न, कुशल शब्द का अर्थ क्या है। कुशल शब्द का अर्थ कुश लाने वाला, तंदुरुस्त और होशियार है। अगला प्रश्न, मनुस्मृति में अच्छे मनुष्य के क्या लक्षण बताए गए हैं। मनुस्मृति में अच्छे मनुष्य के लक्षण 10 बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दया, अत्यय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध। ये सभी लक्षण भारतीयों की मानसिक और आध्यात्मिक संस्कृति के अंग हैं। अगला प्रश्न, रघुवंश में रघुकुल के राजाओं के कौन से गुण बताए गए हैं। रघुवंश में रघुकुल के राजाओं के निम्न गुण बताए गए हैं। दूसरों को देने के लिए ही जो संपन्न बनते थे, उनका धन जो है वो दान देने के लिए ही होता था। जो सत्य के लिए ही मितभाषी अर्थात कम बोलने वाले थे। जो यश के लिए विजय प्राप्त करते थे, धन और राज्य छीनने के लिए नहीं। संतान के लिए जो गृहस्थ बनते थे, बाल्यावस्था में जो विद्या का अध्ययन करते थे, यौवन में जो विषय भोग करते थे, वृद्धावस्था में मुनिवृत्ति को धारण करते थे और योग के द्वारा अपने शरीर को त्यागते थे। ये रघुवंशियों के लक्षण हैं। मांगलिक कार्यों में किन पदार्थों को प्रमुख स्थान दिया जाता है। मांगलिक कार्यों में आम्र, कदली, दूर्वा दल, नारियल, श्रीफल आदि वस्तुओं को प्रमुख स्थान दिया जाता है। ये कठिन शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर लेखन में करेंगे और दिनांक लगाकर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।